हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम हो गया आप लोग हमारे प्यारे सी दुनिया में। और देखो घर के क्या हाल हो रहा है। आज ना हम घर की कुछ सेटिंग चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में थोड़े दिनों बाद गेस्ट भी आने वाले हैं। तो स्पेस के लिए हम लोग थोड़ी चेंजिंग कर रहे हैं। अब क्या चेंजिंग कर रहे हैं, तो पहले चेंजिंग कर लेते हैं। फ़िलहाल अभी तो है, हम लोगों ने बेड को यहाँ कर लिया है। वो जो छोटा वाला दीवान था उसको हमने यहाँ पर सेट करा है, और वहाँ पर नीचे का बिस्तर करा है। और जल्दी जल्दी से कर लेते हैं सेटिंग, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। जो है अभी जो है ना हम लोगों ने काम करके फिनिश करा है, और खाना वाना करने के लिए किचन कमरे में दस्तरखान लगाया है। और चलो चलते हैं। और थोड़ी देर में जब मेरा पूरा सा सेट हो जाएगा, वैसे तो देखो इतना तो हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोगों ने नीचे का बिस्तर कर लिया है, और अलमीरा वगैरह का पोजीशन वगैरह थोड़ी चेंज कर दिया है। और जो साइड दीवान वहाँ रखा था, तो हम लोगों ने उसको यहाँ कर दिया है, और यहाँ का सेकेंड अरेंजमेंट ऐसे कर लिया है। और फ्रिज में से के साइड से भी शू रैक को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। और अब बस पहले खाना खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अभी पेट पूजा भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत देर हो गई है, नहीं कुछ खाया है, तो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों से सुबह मुलाकात हुई थी, तो अब फाइनली डायरेक्ट जो है शाम में मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैंने फिर थोड़ी देर बाद हमजा को सुला दिया था खाना खाने के बाद। और अब उसे ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ। बतूल अब सोई है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ। मियाँ जी आने वाले हैं, तो आज वो ना बेले का पत्थर लेकर आए थे, तो मुझे नहीं पता उसका जूस कैसे बनाते हैं। तो अभी मम्मी से पूछा है कि वो कैसे बनाते हैं, तो अभी जल्दी से उनके लिए शरबत बना लेते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। देखो मुझे ना वीडियो स्टार्ट करने के लिए बल्ब के नीचे आना पड़ता है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मतलब अपना फेस ना बिल्कुल क्लियर करके दिखाती है। नहीं तो फ़ोन में ना धुंधला सा नज़र आता है, वो अच्छा नहीं लगता, काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आता इस वजह से। तो चलो बनाते हैं। और सफाई आज मेरी बहुत जल्दी निमट चुकी है, तो चलो चलते हैं पहले बाहर। और बतूल को ना मम्मी की तरफ लिटा दिया है मैंने, हाँ सो रही है। और पता है क्या लाए हैं आज, किस चीज़ का शरबत बनेगा? बेली पत्थर का। तो कैसे बनता है, पहले मैं पंखा बंद कर दूँ, फालतू का चलेगा। फिर बिजली का बिल इतना आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेते हैं ये लोग। इस वजह से पहले हम बना लेते हैं, फिर चलते हैं किचन में, तो वो मिलते हैं। तो अभी शाम मैंने ना जैसे अभी बेले के पत्थर में से सिर्फ गूदा निकाला ही था, जैसे कि मम्मी ने मुझे प्रोसीजर बताया था। फ़ौरन ही हमजा का ट्यूटर का फ़ोन आ गया कि हमजा को आके ले जाइए। तो अब मैं जा रही हूँ हमजा को लेने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है। और वो जो है ना साथ मतलब उसकी छुट्टी का 1.5 घंटा उसका हो चुका है पूरा। तो फिर उन्होंने अभी कॉल करा है, तो हमजा को लेने चलते हैं और लेकर आते हैं। फिर आगे का काम जो है उसको लेकर आने की बात करूँगी। पता है अभी मैं बतूल को हमजा को ट्यूशन छोड़ने गई थी, बतूल इतना रो रही थी, उसने सिसकियाँ बना ली थी, रो रो के बहुत ज़्यादा रो रही थी। और अब चलो उसको लेकर आती हूँ मैं। और ऐसे में ना बतूल सो रही है, तो मैं इसलिए आराम से आ गई। लेकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जैसा कि मैं हमजा को ना अभी ट्यूशन से यहाँ लेकर आ चुकी हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद उसे इतनी तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि वो ट्यूशन गया था ना, तो बिना कुछ खाए गया था। और अभी जब मैं उसको लेकर आई हूँ, तो उसको कल वाली चीज़ वापस से खानी है। तो मैं वापस से पिज़्ज़ा पॉकेट बनाने के लिए आई, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स सब रखी हुई है। और चलो बना लेती हूँ। फिर मैं आपको पता है जो मैंने इसका गूदा इसके अंदर निकाल के रखा है, वो एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही है। अब वो मुझसे फ़ोन मांग रहे हैं, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो जल्दी से पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो आखिरकार जो है ना हम लोग मिल चुके हैं दोबारा से। और मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था, तो सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा बनाया क्या नहीं। तो मगर वो हो नहीं पाया, क्योंकि वजह ये थी कि हमारा ना शमाइल वगैरह आ गए थे। फिर इनके पापा ने कहा नाश्ता जल्दी लाओ, उस चक्कर में। और फ़ोन हमजा के पास था, जैसे कि होता ही है, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा पाई। फिर नाश्ते के बाद खाना बनाने में लग गए थे, रोटी बनाने में लग गए थे, तो उस वजह से। लेकिन अब मैं आप लोगों से मिल चुकी हूँ। ज़रा मैं बतूल को शांत करा दूँ, देखो कितना रो रही है, इसको नींद आ रही है ना शायद। तो चलो मैं इसको सुला देती हूँ, फिर मैं आप
तो आपका कहा ना बतूल को जो है ना मैं सुला चुकी हूँ और मैं फिर से आपके साथ जुड़ गई हूँ। और पता है आजकल कहीं पर भी जा रहे हैं ना, अगर हम कमरे में हैं तो कमरे में हैं तो बाहर का सब कुछ बंद करके आना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना तो वहाँ पे बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब हो रही है मतलब। तो हम लोगों को इसलिए मैं लाइटें बंद करके, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो कमरे की सब लाइट्स वगैरह बंद करके, बहुत ज़्यादा रीडिंग वगैरह जो भी कहते हैं ना वो हो रहा है। और रेंट, अपना बिजली का रेंट और पाइपलाइन का रेंट, अब वो तो गैस सिलेंडर चल नहीं रहे हैं, पाइपलाइन तो इतना हो जाता है ना कि बाप रे। लेकिन जिस एरिया में हम रहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन बस नुकसान ये है कि यहाँ पर ना कुछ मिलता नहीं है। जैसे कि हम पुरानी दिल्ली में रहते थे ना, तो हमारी हर चीज़ मतलब अगर खाना नहीं बन रहा है तो आपका बाज़ार से यूँ ही आ गया, गली से निकलो हमारे घर के पास तो यूँ ही खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, नान नहारी पाए कुछ भी, वेज खाना है वेज मिल रहा है, नॉन वेज खाना है नॉन वेज मिल रहा है, सब कुछ मिल जाता था। और यहाँ जिस एरिया में मैं शादी होकर आई हूँ तो शुरू में पता है मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था कि यहाँ पर रहना मैं रोती थी कि मतलब अब तो मेरी शादी को माशाल्लाह से 6 साल लग गया है, लेकिन शादी के 2 साल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुजारे, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमारी पुरानी दिल्ली में चहल पहल इतनी है ना, वैसी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पता है लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं कि आप कैसे हो। जैसे हम पड़ोसियों में आप लोगों ने देखा ही है कि पड़ोसियों में ऐसे करके बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के पड़ोसी इस टाइप के नहीं हैं कि हम लोग बात कर सकें। तो एक रीज़न ना ये भी है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला ताकि मेरी जितनी भी बातें हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, आप लोगों को लगता ही होगा ना कि मैं बहुत बोलती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कोई गेस्ट आ जाता है तो हम जल्दी से, पुरानी दिल्ली में क्या होता है, हम कोई गेस्ट आ रहा है ना तो फिर बिना बताए भी अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो हम यूँ ही नीचे से उतर के सामान ख़रीद लिया, नाश्ते का ख़रीद लिया, खाने का ख़रीद लिया। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, पता है कुछ नहीं मिलता। और जब मैं शुरू में आई थी ना, अब तो मुझे 2-3 ऐप्स के बारे में भी पता चल गया कि ये वाला ऐप है आप इससे मंगा लो, इस वाले ऐप से मंगा लो। पेटीएम भी चल गया, नहीं तो पहले ना मेरे पास फ़ोन भी नहीं था तो, और ऐप्स का मुझे पता नहीं था, तो 3 साल कम से कम ऐसा हुआ कि कोई गेस्ट अगर बिना कहे गेस्ट भी आ रहा है ना, या कोई दावत अगर रखनी है सोच कर रख, मतलब वो हो जाता था, टेंशन हो जाती थी अब क्या होगा अगर दावत कर ली। अगर दावत करी है, ऐसा नहीं है नहीं करी है, तो घर में ही हम लोगों को सब कुछ बनाना पड़ता था। यहाँ तक कि नाश्ते की चीज़ें भी घर में हम लोगों ने बनाई हैं, और रोटी वगैरह सब कुछ घर में बनाया है। यहाँ पर नोएडा में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अब जाकर चौथे पाँचवें साल में पता चला कि मतलब हम लोग बाज़ार से मंगा सकते हैं, ऐसे पेटीएम भी है। तो मेरा अभी मियाँ जी ने, वैसे तो वो अपने पेटीएम, मम्मी के फ़ोन में पेटीएम है, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले करा था, लेकिन इस बार ना उन्होंने मेरे फ़ोन में भी पेटीएम स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं खुद से सब्ज़ी मंगाने लगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने 2-3 बार मंगाई भी है, नहीं तो उससे पहले मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसे भी कोई चीज़ है, हम लोग मंगा सकते हैं, ये है वो है। लेकिन बाहर से मंगाने में भी ना एक नुकसान ये है कि अगर 10 रुपए की चीज़ मंगा रहे हैं ना, तो 15 रुपये तो वो 10 रुपये वो डिलीवरी चार्जेस, फिर जीएसटी लगा देते हैं, फिर सर्विस डिलीवरी चार्जेस लगा देते हैं, या फिर टिप लगा देते हैं। ये सब करके 10 रुपये वाली चीज़ वो आपको 50 रुपये की बना कर दे देते हैं। ये गलत बात है ना, आधे पैसे तो यूँ ही चले जाते हैं। तो इसलिए ये भी सोच समझ के मंगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अब ये है कि हम लोगों को ना जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे इतना यहाँ के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं। लेकिन अब जाके मुझे 2-3 शॉप्स के बारे में ऐसे पता चल गया कि हम लोग जैसे कि यहाँ से रोटी भी मंगा सकते हैं, और लेकिन यहाँ जिस सेक्टर में हम रहते हैं यहाँ तो कुछ नहीं मिल सकता। अगर आपको कुछ बनाना है, दावत करनी है, या कुछ बड़ा फंक्शन करना है, तो उसके लिए आपको पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, और वो पास में नहीं है, मतलब वो भी आपको आधा घंटे मतलब लग जाता है कम से कम जगह जाने में, क्योंकि ओखला से आना पड़ता है सामान।
तो वैसे तो अभी हम लोग घर में ही बनाते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई बड़ा फंक्शन जैसे मजलिस हो गई या कोई दावत, बड़ी दावत हो गई, तो उसके लिए हम लोगों को ओखला से मंगवाना पड़ता है। तो ये है। तो बताइए पुरानी दिल्ली वाली वालों का दिल इतनी जल्दी यहाँ नोएडा में नहीं लग सकता, लेकिन हाँ अब जो मेरा दिल है ना वो यहाँ पे लगने लगा है। लेकिन जब मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ ना, मेरा बस नहीं चलता, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, यहाँ पे ये भी मिल रहा है, यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं मिलता, ऐसे कर करके मैं पता नहीं कितना सामान खरीद लेती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैं अम्मी के घर गई थी, तो मियाँ जी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, तो पता मैं सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए। मतलब पता नहीं क्यों मेरे हाथ में पैसे रुकते ही नहीं हैं। मतलब जित अगर 10 रुपये भी मिलेंगे ना, मैं खर्च कर देती हूँ, तो बाद में कहती हूँ मेरे पास पैसे ही नहीं है। पता नहीं क्यों मैं सेविंग्स ही नहीं कर पाती, और फिर बाद में जब ज़रूरत होती है ना, तो वो निकल नहीं पाते। अम्मी भी बहुत कहती हैं कि मतलब खर्च मत करो, रुक ही नहीं पाते। या तो हमजा को कुछ खिला देती हूँ, या बतूल को मंगा के खिला देती हूँ, या अपने मियाँ जी को खिला देती हूँ। ये नहीं है कि मैं अपने पे उठा लेती हूँ, लेकिन हाँ इन लोगों पे कर देती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी भी मियाँ जी कहने लगे कि यार मेरे पास बिस्किट नहीं है, मुझे नाश्ता करना है, तो पता है जितने पैसे बचे थे उन लोगों को बिस्किट मंगा के दे दिए। तो मतलब ये है कि मैं अपने पे खर्च नहीं करती, अपने बच्चों पे, अपने मियाँ जी पे ही करती हूँ, ठीक है। बस यही रहता है। और आज मैंने आपसे आपसे अपनी बात शेयर करी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता है जब मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, पता नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग मतलब समझते हैं कि मैं बोर करती हूँ, पकाती हूँ, और मतलब वीडियोस बकवास हैं, तो प्लीज़ आप ना देखें। लेकिन जो देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो उन लोगों को मेरे दिल से बहुत बड़ा वाला थैंक्स है। बस आप लोग मुझे यूं ही सपोर्ट करें, प्यार करें, और अपनापन बनाए रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आज तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर पाई, और पता है आज सेटिंग वगैरह करने में ही हालत बुरी हो गई है, कमर में भी पेन होने लगा, पता नहीं है किस माने में, क्योंकि बहुत भारी भारी चीज़ें थी। और अब हमारे घर में ना गेस्ट भी आने वाले हैं हमारे गांव से, अफगानपुर से, तो वो लोगों की वजह से तो हम लोगों ने सोचा कि वो लोग कैसे स्टे करेंगे। हमारा जो पोर्शन है ना वो एक रूम के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और फिर हॉल है, तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा नीचे का बिस्तर करना पड़ा, ताकि जो है हमारे गेस्ट जो हैं वो इजीली हमारे घर में रुक सकें बिना परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। तो यही सब चीज़ें करी हैं। और आज हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है। बतूल को मैंने सुला दिया, अब ज़रा मैं थोड़ी देर लेटूंगी। और हमजा को होमवर्क कराना है पहले, पता है, क्योंकि इसकी मैम ने कहा था होमवर्क इसको, मैंने हमेशा दोपहर में कराती हूँ, लेकिन अभी मैं रात में कराऊँगी इसे, और फिर मैं सोऊंगी। तो मैं आज का व्लॉग जो है ना यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। बाय।